नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। पीटीईटी 2024 के महा मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तीसरा महा मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके 9 जून के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आप मेरे साथ में हर रोज सुबह 9 बजे और रात 9 बजे ये 2 डेली के डोज़ यदि आप लेते हैं मेरे साथ में रीज़निंग के, तो यकीन मानिए आपके 150 में से 150 नंबर आएँगे, ठीक है ना? यदि आप शिद्दत से, अच्छे से, ईमानदारी से आप मेरे साथ में तैयारी करते हैं और जितने भी आपको क्वेश्चन्स दिए जाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? तो यदि आप चाहते हैं कि आपका रीज़निंग का एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो रोज़ जुड़े मेरे साथ में 9 बजे और अपनी तैयारी को क्या करें, बिल्कुल बेहतरीन बना बना दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही क्योंकि 9 जून तक 9 जून तक ऐसे ही महा मॉडल पेपर की भरमार यहाँ पर आने वाली है और ठीक है ना? महा मॉडल पेपर में से ही आपके लगभग प्रश्न तो यहीं से पड़ जाएँगे क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि सीधे-सीधे आपके पेपर में छपने वाले। कैसे? सीधे-सीधे पेपर में छपने वाले, ठीक है ना? इसलिए रोज़ रात को 9 बजे और सुबह 9 बजे वाली क्लास आप ज़रूर देखें, ठीक है? ये 2 क्लास यदि आप देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हमारा बैच का नाम है टारगेट बैच। क्या नाम है? टारगेट बैच और इस महा मॉडल पेपर में आपकी क्या होगी? तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होगी। तो चलिए आज के मोटिवेशन की ओर चलते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं, वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे लाडलों, यदि आपने क्या है पीटीईटी, बीएड करने की ठान लिए है, तो आप क्या कर चुके हैं, अपनी पहली सीढ़ी पर पैर रख चुके हैं। अब आपको जो सीढ़ियाँ चढ़नी है, पीटीईटी का एग्ज़ाम पास करने की, वो अब आपको यहाँ पर चढ़नी है। कैसे चढ़ोगे? अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने जो ये शुरुआत कर दी है, आपने पहला कदम क्या रख दिया है पहली सीढ़ी पर। अब सीढ़ी पर आपको चढ़ना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो मंजिल मिलने वाली नहीं है, इतने किस्मत आपने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना? तो मेहनत से हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट से आंसर देंगे। फटाफट से आंसर देंगे, बहुत ही शानदार। चलिए, सभी को गुड इवनिंग एक बार से जल्दी से जय श्री श्याम लिख दीजिए, जय श्री बजरंगबली लिख दीजिए, ठीक है ना? जयकारा लगा के फिर हम चलते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन्स की ओर फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों, इसी प्रकार से रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो सके। पीटीईटी के लिए खासकर ये क्लासेस लगाई गई, ठीक है ना? पीटीईटी के लिए खासकर ये क्लासेस लगाई गई है। बीएसटीसी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। औरल सॉरी अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। अरवन गया से दक्षिण में है। तो बताइए यहाँ पर तथा वे दोनों जगह एक दूसरे से सीधे रेखा में है, तो बताइए कि कौन सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है? बता दीजिए जल्दी से। फटाफट से बताइए ऐसा का ऐसा प्रश्न है, मतलब कि इसी टाइप के प्रश्न आपको घुमा-घुमा कर पूछे जाते हैं परीक्षा में। ध्यान रखिएगा आजकल के नॉर्मल प्रश्न नहीं आते हैं कि भाई उधर गया, इधर गया, ये ऐसे प्रश्न आ गए। दिशा परीक्षण में कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आजकल, कैसे करोगे देखिएगा। फटाफट से आंसर दो देखें। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए, एक-एक लाइन आपको पढ़नी है और एक लाइन जो कह रही है वही आपको करते जाना है। क्या कह रहा है यहाँ पर? पटना है छपरा से, छपरा से आया किसके साथ में? छपरा से। तो छपरा को आप क्या लिख दीजिए? पहले लिख दीजिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? छपरा। छपरा लिखा। छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर है, मतलब कि
छपरा का पूर्व, मैं यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बना रहा हूँ, पूर्व इधर है इसका, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। कितने? 30 किलोमीटर कौन है? पटना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। आगे क्या बोला गया है? गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ गया का, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर किधर है? पश्चिम की ओर है। जहानाबाद, जहानाबाद यहाँ पर है। जहानाबाद का ज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। कितना है? 30 किलोमीटर है। इधर ही होगा क्योंकि पश्चिम क्या है? इधर है इसका। आगे क्या बोला गया है? अरवल छपरा से, अरवल क्या है? छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है, मतलब कि दक्षिण में 35 किलोमीटर ये है। कौन है? अरवल, अरवल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना है वो क्या है? जहानाबाद से 10 किलोमीटर क्या है? दक्षिण में है, मतलब कि ये 10 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर कौन है? जहानाबाद है। और वही डायग्राम मैं फिर से इधर बना रहा हूँ। कितने? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है ये। और यहाँ पर कौन है? गया है। ठीक है, आगे आपको बोला गया है अरवन, अरवल गया से, अरवल गया से दक्षिण में है, मतलब कि गया का दक्षिण किधर है? बिल्कुल, ये रहा अरवल। और गया कहाँ पर है? ये रहा। तो गया के दक्षिण में ही है, बिल्कुल सही बात है। तो वे दोनों, दोनों जगह एक दूसरे से सीधी रेखा में है, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए कि कौन-सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है? तत्काल दक्षिण में कौन है? भाई एकदम नीचे जाओगे तो पहले कौन आएगा? छपरा आएगा। पहले कौन आया भाई? छपरा आया। तो पहले तत्काल दक्षिण में कौन है? छपरा है, उसके बाद में कौन है? अरवल है। ठीक है? आ गई बात समझ में? ऐसे आपको टाइम लगाने वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको टाइम क्या करना है? मैनेज करना है। मैंने आपको एक-एक लाइन यहाँ पर 2-2 बार पढ़कर यहाँ पर इसलिए बताई ताकि आप लाइन को अच्छे से पढ़ सको। ठीक है ना? आपको लाइन को अच्छे से पढ़कर और फिर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गया, फिर आंसर आप दे सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि शब्द, ये शब्द आपके पास में दे रखा है कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे, इस प्रकार अन्य अक्षर परिवर्तित, मतलब कि परस्पर बदल दिया जाए। पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह, तीसरे को चौथे की जगह, चौथे को तीसरे की जगह। ठीक है, दो दो यहाँ पर बदल दिए। ठीक है, परिवर्तित कर दिए। तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? देखिए बायां किधर? इधर है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बाएं से आठवां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यू आ रहा है अभी तो आठवां। ठीक है, ये यहाँ पर दो आपस में चेंज होंगे, ये आपस में दो चेंज होंगे, ये आपस में दो चेंज होंगे और ये आपस में दो चेंज होंगे। मतलब कि टी इधर आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? आठवें अक्षर पर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। आगे बात समझ में? पूरा का पूरा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल सही जवाब। आप कमेंट में आंसर लिखते रहो, ठीक है ना? ताकि पता चले मुझे भी भाई कितनों को क्या-क्या कितना आ रहा है, ठीक है ना? चलिए, बहुत ही शानदार। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। सीरीज का प्रश्न है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। फटाफट से आंसर दो। देखिए, इतनी बड़ी संख्या आ गई सर, क्या करें? इतनी बड़ी संख्या आ गई, क्या करें सर? यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फटाफट से आंसर दो। देखें, जिनको भी आ रहा है जल्दी से दो, देखें आके आंसर। बहुत ही शानदार। चलिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सिंपल सा है। बस थोड़ा-सा छोटा-सा ट्रिक यहाँ पर लग रहा है और कुछ यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? 123, उसके बाद में 6 आ रहा है। उसके बाद में 234, उसके बाद में 6 आ रहा है। मतलब कि सब में पीछे 6 तो आएगा ही आएगा।
ऑप्शन में भी देख लो, सब में पीछे 6 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है सर। अब देखो आगे वाले को, देखो यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 5, 6 और 7 और 6, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गया समझ में? देखिए पीछे वाला 6 तो क्या है, सब में आएगा, इसको तो आप रख लीजिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पर 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, और अब की बार 5 6 7 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिए। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, फटाफट से आंसर दो देखें। फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे लाडलों, क्लास को शेयर कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो। क्लास को शेयर किया करो, ताकि क्या है, सभी विद्यार्थी तक पहुंच सके, आपके सभी भाई बहन हैं कि इस क्लास को देख सके और उनका भी भला हो सके। ठीक है ना? अपना कर्म है ना, जो कर्म, वो बहुत अच्छा रखो थोड़ा बहुत। क्या है, जैसे-जैसे आप भलाई करोगे ना, तब आपकी भलाई होगी। तो क्या है ना, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो। चलिए, 12 के बाद में सर 21 आ गया, 21 के बाद में 23 आया सर, यहाँ पर क्या हुआ, 2 जुड़ा। उसके बाद में 32 आ गया सर, इतना ज़्यादा, और फिर 34 आ गया, 2 जुड़ा। उसके बाद में क्या आएगा सर? तो यहाँ पर तो कुछ सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, तो करें क्या सर यहाँ पर, बताओ देखें, क्या सीरीज़ यहाँ पर बन रही है? तो मेरे प्यारे लाडलो इधर देखो देखें, 12 है, 21 है। क्या लिख दिया मैंने? क्रम चेंज कर दिया, 1 को इधर लिख दिया, 2 को मतलब कि उल्टा मैंने लिख दिया। उधर देखिए 23 है, 23 को मैंने उल्टा लिखा, 32 हो गया। 34 है, 34 को उल्टा लिखूँगा, 43 हो जाएगा। आ गया बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ईज़ी-ईज़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। लग रहे हैं ना ईज़ी? करने के बाद में ईज़ी लग रहे हैं, लेकिन करने के बाद में ईज़ी लग रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक नहीं आए, तब तक क्या है, यहाँ पर कठिन लग रहे हैं ना? तो बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बाँध के लिए पानी, तो बैंक के लिए क्या होगा? भई, बाँध के लिए पानी जिस प्रकार एक-दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार बैंक के लिए क्या एक-दूसरे से संबंधित होगा? भई, बाँध किस लिए बनाया जाता है, मुझे ये बताइए? बाँध किस लिए बनाया जाता है? बाँध में होता क्या है मेरे प्यारे लाडलों? बाँध पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना भाई? पानी के क्या लगा रहे हो? लॉक लगा रहे हो पानी के। ठीक है ना भाई? पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये बाँध आप बना रहे हो। ठीक है? और यहाँ पर कुछ दरवाजे भी आप लगा रहे हो, ताकि पानी की भरमार हो जाए तो आप उसको निकाल सको। ठीक है? उसी प्रकार से बैंक में आप क्या रखते हो भई? बैंक में आप रुपए रखते हो। क्या रखते हो? रुपए रखते हो, और रुपए का आप एक दरवाज़ा लगा के रख देते हो, और उसमें क्या होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, देखिए जिसको भी किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, उस प्रश्न की फ़ोटो खींचो, और जो आपको ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, 9024960601, उस पर आप क्या करो, वो फ़ोटो खींच कर भेज दो कि भाई सर ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, इसको मुझे समझा दो। मैं क्या करूँगा, उस प्रश्न को सोल्व करके आपको बता दूँगा। ठीक है? कोई भी दिक्कत आती है रीज़निंग में प्रश्न में, तो आप सीधा-सीधा क्या कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न हो आपका, आप सीधे-सीधे क्या कर दो,
मैसेज करके इसको भाई मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बिल्कुल आप लोगों के लिए ही यहाँ पर एनी टाइम अवेलेबल हूँ मैं भाई, ठीक है ना? प्रश्न कीजिए देखें, प्रश्न करो देखें ये सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से आंसर दो देखें। बिल्कुल। जो विद्यार्थी मेरे प्यारे भाई-बहन है ना, जो आज ही चैनल पर आए हैं, चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब क्यों कर लो? क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है और 9 बजे वाली क्लास यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हो ना, तो यकीन मानिए मेरे प्यारे लाडलो, आपके लिए क्या है, रामबाण साबित होने वाली है ये क्लासेस। क्या साबित होने वाली है? रामबाण साबित होने वाली है। चलिए, इसका जवाब दो देखें। चलिए, इधर देखिएगा, इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलों, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ, तो देखिएगा यहाँ पर मैं इसका योग करूँ, ठीक है ना? 5 + 8 + 3 कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसको भी जोड़ लीजिए, 2 + 9 + 3 कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 8, 5, 13 और 3 यहाँ पर 16 यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 14 दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पर देखिए देखें 4, 8 और 8 ठीक है? यहाँ पर देखिए इनका योग कीजिए 4 + 8 + 8 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ है? 20 हुआ है और मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना अधिक है? 2 अधिक है कि नहीं है? 2 अधिक है कि नहीं है? मतलब कि 2 कम है इधर, 16 था पहला और उसका 18 यहाँ पर 14 तो यहाँ पर 20 आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पर इनका योग कितना आना चाहिए? 18 आना है और कोई भी ट्रिक नहीं बनेगी। भाई वर्ग बन नहीं रहा है, स्क्वायर बन नहीं रहा है, घटाव यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे और ये ट्रिक कैसे भी बन सकती है, ठीक है ना? इससे प्रश्न भी आपको पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर 20 हो रहा है मतलब कि 18 जिसका भी योग हो रहा है इनमें से, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8, 5, 13 और यहाँ पर 14 ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और 11 यहाँ पर 19 हो गए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और यहाँ पर 3 8 बिल्कुल सही हो गया 18 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने फटाफट से आंसर दे दो देखें। फटाफट से इसका आंसर दे दो मेरे प्यारे लाडलों। चलिए, इधर देखिएगा इसका सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बताइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? ए, आर, आर, ओ, डब्ल्यू। यदि मैं इसके विपरीत लिखूँ, तो मेरा क्या होता है? जेड, आर का क्या हो जाएगा? आई, ओ का क्या हो जाएगा? एल और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यही आ रहा है क्या कोड? तो ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? विपरीत लिखे हुए हैं। ठीक है? उसी प्रकार से STOU टी का आप क्या लिख दीजिए? विपरीत लिख दीजिए। क्या हो गया? एच हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? जी हो गया। यहाँ पर ओ का क्या हो गया? एल हो गया। यू का क्या हो यू का क्या हो गया? यहाँ पर यू का क्या हो गया? एफ हो गया क्या? टी का क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है? तो ऑप्शन कौन-सा यहाँ पर आ रहा है? देख लो देखें। ऑप्शन कौन-सा सही जवाब हो रहा है? सेकंड हो रहा है क्या? बिल्कुल। सेकंड बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है। अगला प्रश्न आपका आपके सामने सांकेतिक भाषा में एक प्रश्न आपको दे रखा है, बड़ा ही शानदार सा, जवाब दीजिएगा इसका, फटाफट से जवाब दीजिएगा इसका।
चलिए चलिए शानदार सा प्रश्न जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा-सा एक काम कर लेता हूँ, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न को। चलिए, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कम को क्या कहा जाएगा? क्या? कम को क्या कहा जाएगा? कम कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर रहा सर और यहाँ पर रहा सर। 2 कम दिख रहे हैं हमको तो कम के अलावा देख लीजिए यहाँ पर ओनली और फॉर यू, ओनली और यू, इसका यहाँ पर कोड हम पता चल जाएगा, तो कम का हम लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एंड और गो, फर्स्ट वाले में देखिए एंड और गो। यहाँ पर देखिए थर्ड जो आपको दे रखा है, इसमें आपको 2 ही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये जो मैंने सर्कल किए यहाँ पर, वो देखिए, ये दोनों यहाँ पर इसके कोड हैं। मतलब कि गो का कोड है, जो गो का कोड है, वो क्या है? इन दोनों में से एक है, या तो सोप है या फिर टोड है। आगे बात समझ में? मतलब कि हम बात करें यहाँ पर कम एंड गो, कम एंड गो, और इसमें यहाँ पर हम कॉमन देखें तो हमारा गो कॉमन आ रहा है, मतलब कि गो का कोड क्या हो जाएगा? शोप हो जाएगा। ठीक है? अब आगे हम बात करें एंड की। किसकी बात करें? एंड की। तो एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? इधर देखिएगा, हमें ज्ञात करना है कम का ज्ञात करो देखें। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे लाडलों, या तो TIM और NA, इन दोनों में से ही होगा, TIM या फिर NA। ये तो आपका क्या हो गया? कट गए। ये तो आपके क्या हो गए? कट गए। TA कट गया, और कौन कट गया? NA कट गया। देखिए NA का कोड यहाँ पर देखिएगा, NA, और इसमें देख लीजिए यहाँ पर भी NA आ रहा है फर्स्ट में, और यहाँ सेकंड में भी NA आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में कोई तो कोई कॉमन है। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कम कॉमन है दोनों में, कम कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर क्या हो गया? N है, यहाँ पर कोड हो गया किसका? कम का कोड हो गया। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, जिसमें 9:25 दिखाई दे रहा है, वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे या फिर दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे, तो आपको हमेशा 11:60 में से घटाना है। ठीक है? ठीक है? चलिए फटाफट से घटाइएगा। और यदि जल प्रतिबिंब का पूछे तो 17:90 में से आपको घटाना है। आगे बात समझ में? चलिए, तो 11:60 में से मैंने इसको घटाया 9:25, तो यहाँ पर क्या हो गया? 5, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पर 11 में से गए तो यहाँ पर मेरा 2, 2 बजकर 35 मिनट, 2:35, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, 17 मार्च को सोमवार था, तो बताइए 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? बड़ा ही प्यारा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। 17 मार्च 17 मार्च हो चुके हैं। इसके बाद में मैं बात करूं तो मार्च में कितने दिन होते हैं? तो आपने कहा कि सर जनवरी, फरवरी,
मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से आपने 17 घटा लिए, तो यहाँ पर आपने कहा कि 3 और यहाँ पर 4 और 14 यहाँ पर शेष बचे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए 14 मार्च में बचे हैं, उसके बाद में अप्रैल आया, उसके बाद में मई आया, फिर जून आया, फिर जुलाई आया, ठीक है? तो जुलाई में आपके 12 जुलाई तक है, जून में आपके कितने होंगे? जून में कितने 30 होंगे, मई में आपके 31 दिन होंगे, अप्रैल में आपके 30 दिन होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम और डेज़ निकाल लेते हैं इनके। मार्च में 14 दिन है मतलब कि 7 से भाग दिया तो यहाँ पर 0 और डेज़ आए। इसमें भाग दिया 7 से तो यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 2 आए और यहाँ पर 7 से भाग दिया तो यहाँ पर कितने आ गए मेरे पास में 5 आए, कितने 5। देखिए यहाँ पर 5 2 7 7 और 3 यहाँ पर 10 10 और 2 12 12 में मैंने क्या किया 7 से भाग दिया तो कितने आए मेरे 5 आए, क्या आए 4 डेज़ आए, ठीक है? तो यहाँ पर सोमवार था, सोमवार के आगे क्या गिन लीजिए 5 गिन लीजिए। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक किसी ने मुझे मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रश्न है जिसमें मेरी वो ट्रिक है ना, ट्रिक वो काम नहीं कर रही है। तो वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो और वो प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और बड़ा ही शानदार सा प्रश्न। देखिएगा वो प्रश्न आपके लिए देख लेता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, किसी का मैसेज आया था मुझे और वो प्रश्न किसी ने मुझे पूछा था, तो वही प्रश्न आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके। वो प्रश्न था कि 14 फरवरी 2012 को 14 फरवरी 2012 को कौन-सा वार होगा? क्या 14 फरवरी ठीक है, 14 फरवरी 2012 को कौन-सा वार होगा? फटाफट से इसका आंसर दो देखें, फटाफट से इसका आंसर दे दो मेरे प्यारे लाडलों। चलिए, जल्दी से इसका आंसर दो देखें। चलिए, मैं इधर देखिए बताता हूँ, हमारा फ़ॉर्मूला क्या था? सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद में हम फरवरी मंथ का कोड लिखेंगे। तो हमारा कोड क्या था यहाँ पर 0 33 614 625 035 ठीक है, ये हमारा कोड था। तो हमने देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, फरवरी का कोड क्या है? 3 है, तो हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या कहा? भाई साल कितने हैं वो लिख दो यहाँ पर 12 साल है तो 12 लिख दो। अब देखिए हम क्या करेंगे लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पीछे कितने हैं 12 है। तो हम क्या करेंगे भाई 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12। हमने क्या कर दिया 4 तिया 12। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे 3? देखिए यहाँ पर दो 2012 है वो अभी शुरुआत हुई है और फरवरी 14 फरवरी आई है यहाँ पर। यदि ये 14 फरवरी ना होकर यहाँ पर 14 मार्च होता या फिर मैं ये कहूँ कि फरवरी को के आगे वाला जो मंथ है वहाँ से होता कोई भी डेट, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते थे 12 ले सकते थे या फिर मैं कह दूँ यहाँ पर 3 लीप ईयर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर 14 फरवरी मतलब कि 29 फरवरी से पहले-पहले आया है ये, तो आप इसमें 2 ही लीप वर्ष लेंगे। कितने लेंगे? 2 लीप वर्ष लेंगे। आगे बात समझ में? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है? यहाँ पर लीप वर्ष का आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भई जब फरवरी की बात होती है तब ये दिक्कत आती है और फरवरी में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 2 लीप वर्ष हो गई और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं भई 2000 का कोड क्या होता है भाई? 2000वीं जो शताब्दी होती है, 20वीं शताब्दी होती है, उसका कोड क्या होता है? 6 होता है। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14 ये तो हो गया आपका, 0 हुआ इसका तो ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 के पहाड़े से कितनी बार कटा? 1 बार और यहाँ पर शेषफल कितना बचा? तो आपने कहा कि 5 बचा। 5 2 7, 7 6 कितने हुए? 13, 13 और यहाँ पर 3 कितने हो गए? 16, 16 बटा 7, 7 दूनी 14, पीछे बचे 2 शेषफल तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा मतलब कि मंगलवार आ जाएगा, ठीक है?
मंगलवार आ जाएगा और राइट आंसर है मंगलवार। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इस प्रश्न को कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आंसर दो देखें। सचिन कपिल से लंबा है, सचिन कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। प्रबोध सचिन से लंबा है, तो इनमें से छोटा कौन है? देखिए जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने वाले आ जाए प्रश्न, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, जो लंबा है उसको ऊपर लिखो, जो छोटा है उसको नीचे लिखो। सचिन कपिल से लंबा है, सचिन है, कपिल से क्या है लंबा है, मतलब कि कपिल को नीचे लिख दिया क्योंकि कपिल छोटा है। ठीक है, अमर प्रभात से लंबा है, अमर है, अमर क्या है, प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। मतलब कि कपिल जितना लंबा नहीं है, यहाँ पर मैं बात करूं कपिल जितना लंबा नहीं है मतलब कि कपिल से छोटा है, कपिल से छोटा है मतलब कि अमर यहाँ पर आ गया, प्रभात यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्रबोध सचिन से लंबा है, प्रबोध है जो कि क्या है सचिन से लंबा है। ठीक है, आगे देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नीचे प्रभात है, तो प्रभात ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दो देखिए, फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 15वां है। जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थितियां आपस में बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 15वां हो जाता है। निम्न में दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी? फटाफट से करो देखें इसको आंसर। लड़कों की एक पंक्ति है उसमें आनंद क्या करता है, बाएं से 11वां है, यह है आनंद। ठीक है, 11वां है और दीपक दाएं से कितना है 15वां, दीपक क्या है दाएं से 15वां है, डी। ठीक है, आपस में ये क्या कर लेते हैं स्थान बदल लेते हैं, तो यहाँ पर कौन आ गया दीपक और यहाँ पर आ गया आनंद। कौन आ गया, आनंद आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है स्थितियां बदल ली, तो आनंद बाईं ओर से 15वां हो जाता है, सॉरी 5वां हो जाता है। क्या हो जाता है, 5वां हो जाता है। कौन हो जाता है, आनंद, आनंद बाईं ओर से 5वां हो जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 11 तो यहाँ पर ही आ गए, यहाँ पर 5वां कैसे होगा? तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पर डायग्राम ये ऐसा नहीं बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा वो देखिए, कुछ ऐसा ये डायग्राम बनने वाला है। ये यहाँ पर आनंद था पहले और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कौन, दीपक। ठीक है, कौन सा था यहाँ पर, 15वां था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इन्होंने स्थान चेंज किए, तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, दीपक का स्थान बताया है, किसका, या फिर आनंद का बताया है, दीपक का स्थान बताया इन्होंने। तो यहाँ पर देख लीजिए दीपक का इन्होंने स्थान बताया कौन सा, सॉरी आनंद, आनंद का स्थान बताया यहाँ पर, आनंद का स्थान बताया है कौन सा बता दिया इन्होंने, बायां 5वां बताया है। ठीक है, आपको पूछा है निम्न में दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी? दाईं ओर से दीपक की स्थिति आपको पूछी है, मतलब कि आपको इधर से पूछा है दीपक का स्थान। टोटल आप याद कर सकते हो कैसे, 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए, 20 में से 1 गया 19, टोटल कितने हो गए 19 हो गए। क्योंकि एक ही स्थिति हमें दे रखी है, एक ही स्थिति की 2 यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, 19 टोटल हो गए। यहाँ पर इसका ज्ञात करना है तो 11 माइनस करो, प्लस में 1 कर दो, तो यहाँ पर कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए
नो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 4 लड़के फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बाएं हैं, सी बी के दाएं हैं, डी बी और सी के मध्य में है। तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एक बेंच है, ठीक है। यहाँ पर 4 लड़के हैं, फोटो खिंचवाने बैठे हैं। ए बी के बाएं हैं, ए है, बी के बाएं कौन सा, मतलब कि ए है यहाँ पर, ठीक है। सी है जो कि बी के दाएं है, सी कहां पर है, यहाँ पर। डी डी है जो कि बी और सी के मध्य में है। तो यहाँ पर कौन है, डी है जो कि बी और सी के मध्य में है। तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे, पेपर में छपने वाले हैं। क्या है? पेपर में छपने वाले हैं। बताइए, दीपक ने दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का छोटा बेटा है। देखिए, तो वह लड़का दीपक का क्या लगता है? मेरे पिता की पत्नी मतलब कि उसकी मम्मी की पुत्री मतलब कि उसकी बहन का छोटा बेटा मतलब कि उसका भांजा। तो लड़का भांजा लगता है, क्या लगता है? भांजा लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर फटाफट से इसका आंसर तो देखें। फटाफट से इसका आंसर तो देखें। संक्रिया यहाँ पर लगानी है आपको, देख लीजिए यहाँ पर। चौबीस से प्लस के स्थान पर आपको भाग लिखना है। गुणा गुणा के स्थान पर आपका यहाँ पर माइनस लिखना है। सॉरी माइनस यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस लिखना है। और आपका यहाँ पर आगे देखिए 3 भाग की जगह आपको क्या लिखना है? गुणा लिखना है। माइनस के स्थान पर आपको क्या लिखना है? प्लस लिखना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे तो 6 चौक की 24 माइनस फिर बाद में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो गए प्लस में 5 हो गए। ठीक है, माइनस 6 में से 5 गए तो माइनस 1 बचा, 4 में से 1 गया मतलब कि 3 बचा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपको पूछा गया है कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत में है? हरे रंग का विपरीत आपको बताना है, बताइएगा। हरे रंग का विपरीत कौन सा होगा? फटाफट से बता दो देखें। हरा कहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो ये ढूंढो पहले आप। हरा कहाँ पर लिखा गया है भाई? यहाँ पर लिखा गया है, तीसरे में देखो हरा लिखा गया है। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर भी हरा लिखा गया है। तो यहाँ पर हरे के अलावा देखो यहाँ पर लाल और नीला। लाल और नीला कहीं पर साथ में दिख रहे हैं क्या? लाल और नीला नहीं दिख रहे हैं सर, लाल और नीला तो लाल और नीला तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख लो जामुनी और नीला कहीं पे दिख रहे हैं क्या? जामुनी और नीला, जामुनी और नीला नहीं दिख रहे हैं सर। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे लाडलो, किसी भी दो आप ले लो, कोई भी दो ले लो, जैसे कि ये और ये ले लिया मैंने। यहाँ पर देखो एक मैच कर रहा है कोई, यहाँ पर लाल और यहाँ पर लाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? दक्षिणावर्त वाला नियम लगा देता हूँ। लाल ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। लाल के बाद में यहाँ पर नारंगी, नारंगी को लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पर बैंगनी, बैंगनी लिख दिया। इसमें देखिए यहाँ पर लाल के बाद में हरा लिखा है और हरे के बाद में क्या लिखा है? नीला लिखा है। तो यहाँ पर नारंगी का विपरीत कौन है? हरा, हरा का विपरीत कौन है? नारंगी है। बैंगनी का पूछता तो यहाँ पर नीला हो जाता, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरे का जो विपरीत है वो कौन हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से इसका जवाब आप दीजिएगा। फटाफट से इसका जवाब दो। देखें, निम्नलिखित आकृति आपको दे रखी है वेन डायग्राम में। जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं, वो कौन-कौन है बताइएगा। देखिए, ये यहाँ पर कबड्डी का है, ये क्रिकेट का है और ये यहाँ पर फुटबॉल का है, ठीक है? तीनों खेलते हैं, तीनों का कॉमन देखिए यहाँ पर, तीनों का कॉमन देखिए यहाँ पर, डी आ रहा है क्या? ये डी तीनों में कॉमन आ रहा है, डी तीनों में कॉमन आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए, आगे देखिए। इधर देखिए, इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाफट से आंसर दो देखें। फटाफट से आंसर दो देखें और क्लास को मेरे प्यारे लाडलो शेयर कर दो थोड़ा-सा। शेयर कर दो क्लास को थोड़ा-सा, है ना? कुछ नहीं जाने वाला है, बस शेयर ही करना है। कोई रुपए नहीं लगेंगे भाई शेयर करने के, ठीक है ना? तो शेयर कर दिया करो। चलिए, इधर देखिए क्या करेंगे, जो बाहर वाली संख्याएँ हैं, जो ये पंखों में संख्याएँ हैं, उनको क्या कर लो, जोड़ लो। तो आपका क्या आ जाएगा 49। इनको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 40। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? कितने हो गए यहाँ पर 25 दूनी 50 और यहाँ पर आपके 59 आंसर हो जाएगा। 59 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर ये हो गए 25 और यहाँ पर 25 और 26 कितने हो गए 51, 51 और 9, 51 और 8 वो 59 यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका संख्या से संबंधित प्रश्न, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। फटाफट से जवाब दीजिएगा। इसको लिखा जाता है ये, इसको लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइएगा? 6 गुणा 8 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पर वही की वही संख्या है, इनको बस क्रम में लिखा गया है। पहले को ये लिखा है, फिर दूसरे नंबर पर ये और ये 3, मतलब कि 2, 3, 1, 2, 3 और 1। यहाँ पर देख लीजिए 1 यही है, तो यहाँ पर मैं ये कह दूँ 2, 3 और 1, मतलब कि पहले 2 लिखूँ, उसके बाद में 9 लिखूँ, उसके बाद में 7 लिखूँ। ये कौन-सा आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बड़ा ही शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण कहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर देखिए एम और जेड, एम और एक्स, यहाँ पर ये दर्पण है, मतलब कि प्रतिबिंब इसका नीचे बनेगा। बताइए अब इसका प्रतिबिंब नीचे कैसे बनेगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। फटाफट से आंसर दो देखें। पहला तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। क्यों हो गया सर? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो रेखाएँ हैं ना, यहाँ पर जो लाइनें हैं, वो ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी। जब प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये भी, ये यहाँ पर, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इनकी बात करें तो यहाँ पर इनमें देख लो भैया कि भाई कौन-सा कैसे होगा। बी और सी में से आप बताओ देखें कौन-सा सही होगा? फटाफट से बताओ देखें। बी और सी में से कौन-सा सही होगा, फटाफट से बताओ। देखिए इसमें जो लाइनें हैं वो पास-पास नज़र आ रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपकी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही है क्या? लाइनें क्या कर रही है? बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। सही जवाब बताओ देखें, सही जवाब, यहाँ पर ये तो गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे लाडलों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर करें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ डेली क्लास मिलती रहे। बार-बार कह रहा हूँ, 9 बजे सुबह, 9 बजे रात को। ये 2 क्लासें ले ली तो 150 नंबर पार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सीधे-सीधे प्रश्न छपेंगे, ये बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना? 150
नंबर लाने हैं पूरे में से पूरे, तो ये 2 क्लासें ले लो, सुबह 9 बजे, रात 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाय-बाय। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है रीज़निंग का या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो आप इन नंबर पर आप क्या करें, कॉन्टैक्ट करें 9024960601 पर आप क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पर और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।